नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विमल नेगी मामले में राजभवन पहुंचा भाजपा विधायक दल, सीबीआई जांच का दायरा बढ़ाकर एचपीपीसीएल में ईडी से जांच की मांग। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बीजेपी पर पलटवार, आरोप लगाने से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपना वक्त भी करें याद। मंत्री राजेश धर्माणी बोले, सत्ता से दूर रहने की छटपटाहट में भाजपा सरकार को अस्थिर करने का कर रही षड्यंत्र। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन बोले, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री रहे न रहे, झटका हमेशा याद रखेंगे सीएम सुक्खू। सीएम के मीडिया सलाहकार बोले, विमल नेगी मामले में भाजपा कर रही केवल राजनीति चमकाने का काम। सुधीर शर्मा पर टिप्पणी कर फंसे एसपी, एमएलए सुधीर शर्मा ने आपराधिक मानहानि का भेजा नोटिस। शिमला की उप तहसील देहा की ग्राम पंचायत गोडना के गांव कडारण में 14 कमरों के एक मकान में लगी आग। पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने की हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। बमसन विकासखंड से 8 पंचायतों को अलग करने की योजना का विरोध, डीसी से हस्तक्षेप की मांग। नालागढ़ के दभोटा गांव में शराब के ठेके के खिलाफ ग्रामीणों का उग्र विरोध, भूख हड़ताल की चेतावनी। आजादी के 78 साल बाद भी भरमौर की खुंदेल पंचायत के लोग मरीज को कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाने को मजबूर। अब खबरें विस्तार से। भाजपा हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में मिला। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन और समस्त सांसद व विधायक उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और प्रशासनिक विफलता के गंभीर आरोप लगाए हैं। विमल नेगी मौत मामले में घिरी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। विपक्षी दल भाजपा भी इसे भुनाने का लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज भाजपा विधायक दल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर 5 मुख्य मांगे रखी। इस दौरान भाजपा ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा और सीबीआई जांच का दायरा बढ़ाकर विमल नेगी की मौत के साथ एचपीपीसीएल में हो रहे भ्रष्टाचार की ईडी से जांच करवाने की राज्यपाल से मांग की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और प्रशासनिक विफलता के गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विमल नेगी का परिवार बार बार सीबीआई जांच मांगता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने हमेशा झूठ बोला कि परिवार ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी की है, जो कोर्ट की अवमानना है। भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल से मिलकर 5 मुख्य मांगे रखी है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि विमल नेगी की मृत्यु से संबंधित सबूतों से ना तो छेड़छाड़ हो और ना ही उन्हें नष्ट किया जाए। पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा उच्च अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की जांच भी सीबीआई से करवाई जाए। सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ाकर हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की जाए और इसकी जांच ईडी से करवाई जाए। साथ ही अफसरशाही पे अनुशासन लाने की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक शिमला को बर्खास्त किया जाए। प्रयत्न किए, प्रयास किए, साक्ष्य नष्ट करने के प्रयास किए। अंततः वह परिवार के लोग हाई कोर्ट में सीबीआई की जांच की मांग के लिए गए और आखिरकार हाई कोर्ट ने पक्ष सुनने के पश्चात सीबीआई की जांच के आदेश दिए। और ऐसी सूरत में जब सीबीआई के जांच के आदेश हो गए, उसके बाद अगला घटनाक्रम जो है वो सारी चीज़ की जानकारी माननीय राज्यपाल जी को भी हमने दी और आप सबके साथ भी हमने साझा की है। एसपी शिमला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गंभीर आरोप डीजीपी के ऊपर लगाते हैं, गंभीर आरोप एसीएस होम के ऊपर लगाते हैं, गंभीर आरोप हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर लगाते हैं, पूर्व डीजीपी के खिलाफ लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर लगाते हैं। पुलिस एक अनुशासित संगठन है, यानी कि एक डिसिप्लिन फोर्स है, लेकिन इस प्रकार से पत्रकार वार्ता में इस हद तक जाना, वो समझ में सबके आता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं गए। जो भी कुछ कहा, जो कुछ किया उनने, वो मुख्यमंत्री की सहमति से किया, मुख्यमंत्री की जानकारी में
सारी चीज़ें की और उसके बाद आगे बढ़ करके जो उन्होंने बातें कही हैं, डीजीपी के ऊपर आरोप लगाया कि चिट्टा के तस्करों को संरक्षण देने की बात कही, ये और भी गंभीर मामला है ऐसी सूरत में। और ऐसी सूरत में जांच होनी चाहिए थी, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो कार्रवाई हुई नहीं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर पलटवार किया है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि भाजपा राज्यपाल के पास जाकर मामलों में राजनीति कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मामले का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा ही जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया है और आगे भी करती रहेगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मामला सीबीआई के पास जाने के बाद अब राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को अपना वक्त भी याद करना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार ने पहले दिन से ही हर तरह के सहयोग की बात कही है और सीबीआई को कांग्रेस सरकार हर तरह का सहयोग देगी। भाजपा को राजनीति बंद करनी चाहिए। जो ये मांग यहाँ पे आदरणीय गवर्नर से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक किस्म से ये मांग तो इनफ्लक्चुअस है, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। जब ऑलरेडी द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, द ऑलरेडी एन FIR इन द मैटर हैज़ बीन रजिस्टर्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन दिल्ली, और उसमें मुख्यमंत्री जी हु इज़ ऑल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली ये बात कही है कि हम हर तरीके से जो है वो पूरा सहयोग सेंट्रल एजेंसीज का करेंगे। तो इसमें मैं समझता हूं कि फर्दर किसी तरीके की राजनीति की आवश्यकता नहीं है। तो जिस तरीके से आज ये आरोप और काउंटर आरोप राज्यसभा जो है राजभवन जाकर माननीय सभी नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने लगाने की कोशिश करी है, मैं समझता हूं कि ये राजनीति से प्रेरित है और इसका निश्चित तौर से हर तरीके से हम काउंटर करने के लिए सरकार के माध्यम से इसको पूरी तरीके से करवाया जाएगा। इसका भी मैं आपको पूर्ण रूप से जो है वो विश्वास दिलाना चाहता हूं। और जैसा मैंने आपको कहा, अगेन आई एम रीइटरेटिंग कि हम चाहते हैं कि जो स्वर्गीय बिमल नेगी जी है, उनके परिवार के सदस्यों को न्याय मिलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। किस तरीके से किन परिस्थितियों में ये सब चीज़ें हुई उस पर मेरा कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। नाउ सिंस द मैटर इज़ ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें सब चीज़ें निकल कर आएगी कि क्या परिस्थितियां थी, क्या चीज़ें थी। तो पर हम इस बात पे बिल्कुल क्लियर है कि हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। बुधवार को शिमला में विमल नेगी मौत मामले में भाजपा ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा इस मामले का राजनीतिकरण कर रही है। भाजपा के नेता सत्ता से बाहर रहने की छटपटाहट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अलग अलग हथकंडे अपनाकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि भाजपा इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग देने के पीछे भाजपा नेताओं की छटपटाहट है। भाजपा ने पहले भी राज्यसभा चुनाव के दौरान सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बुद्धिमान जनता ने दूरगामी प्रभाव को देखते हुए सरकार को दोबारा चुना। धर्माणी ने कहा कि भाजपा केवल सरकार को किसी न किसी तरह से अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। भाजपा ने और भी राज्यों में मिशन लोटस करके सरकार को गिराने का काम किया है। प्रदेश में विकास कार्य न हो पाए, सरकार सामान्य तरीके से ना चल सके, इसके लिए भाजपा षड्यंत्र कर रही है। पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्योरली राजनीतिक फायदे के उद्देश्य से जो है इस तरह के मुद्दे उठाती है। हमें विमल नेगी जी के परिवार से पूर्ण सहानुभूति है और शुरू से ही वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब से मिले या जब से वो लापता हुए तब से जो है सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। लेकिन बीजेपी जो है इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। और दूसरा, जहाँ तक अधिकारियों की बात है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब वो कोई इस तरह की कोई घटना होती है तो मुख्यमंत्री जो है वो कंसल्टेशन के बाद जो भी स्टेप उन्होंने उठाया इसके बारे में तो ज़्यादा वही बता सकते हैं।
धर्माणी ने कहा कि सरकार जांच के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन एचपीपीसीएल के मामले में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए। वर्तमान सरकार एचपीपीसीएल को लेकर पहले ही सभी तथ्य विधानसभा के पटल पर रख चुकी है। जहां तक एचपीपीसीएल के जांच की बात है तो सीबीआई को केस गया है, लेकिन हम मांग करते हैं कि जो भाजपा का 5 साल का कार्यकाल रहा उस समय कौन कौन से टेंडर हुए, उन टेंडर्स में कहाँ डेविएशन हुई, कहाँ एक्स्ट्रा आइटम्स अप्रूव की गई, कहाँ पे ये भी देखा जाए कि जो डंपिंग साइट्स प्रोजेक्ट साइट के बिल्कुल नज़दीक थी वह भी पूरी तरह से फिलअप नहीं हुई थी, और उसके बावजूद कुछ ठेकेदारों को फ़ायदा देने के लिए वहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर जो है नई डंपिंग साइट पे जो है उनको मक डंपर करने के लिए जो है उसका जो मार्केट रेट थे उससे 50-100 गुना ज़्यादा भी रेट दे के जो है उनको अवैध तरीके से फ़ायदा पहुंचाया। कितनी खरीद फरोख्त हुई, सारी चीज़ें जो 5 साल में हुई है वो भी उसके दायरे में आए। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के अपने ही मंत्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से परेशान है। महाजन के अनुसार पहले भी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी और अगर मौका मिलता है तो कई विधायक फिर से क्रॉस वोटिंग करने को तैयार है। हर्ष महाजन ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को ऐसा झटका दिया है कि वे उन्हें हमेशा ही याद करते रहते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री रहे या ना रहे, लेकिन उन्हें ये झटका हमेशा याद रहेगा। उनको जो झटका लगा हुआ है ना वो सारी उम्र नहीं भूलेंगे। वो तो जब तक जिंदा है वो चाहे मुख्यमंत्री रहे ना रहे, वो झटका लगा हुआ है। तो उनकी दिल का दर्द तो मैं समझता हूँ ना, तो ये दिल का दर्द है उनका। मेरे पे रोप लगाने में से क्या फ़ायदा है? ये जो उनके उस टाइम भी जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो इसलिए हुई है कि वो जो एमएलएस थे उनसे संतुष्ट नहीं थे, उनकी वर्की से संतुष्ट नहीं थे, तो बोलने को बोलते रहे जो भी कुछ उनको कोई दिल की तसल्ली मिलती हो तो उसका तो कोई वो नहीं है। बाकी उनको जो चोट लगी हुई है उस टाइम की वो भूल नहीं सकते। और आज अगर करना हो हमने तो चोट ऐसी गहरी लगेगी कि फिर तो बिल्कुल ही मूर्छित होने वाली बात है। क्योंकि इसलिए है कि मंत्री लोग एमएलए लोग सारे हमारे दोस्त हैं, मिलते भी हैं, शादी में भी मिले थे अभी हम। वो कह रहे हैं हमारा फ्यूचर ही ख़त्म है, और अब कह रहे हैं कैसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार ने विमल नेगी के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए पूरी निष्पक्षता के साथ जांच को आगे बढ़ाया था, लेकिन भाजपा इस मामले में केवल अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है वो तथ्यों से परे है। वहीं नरेश चौहान ने कहा कि सरकार ने अनुशासनहीनता के खिलाफ कड़ा फैसला लेते हुए एसीएस, डीजीपी व एसपी शिमला को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। भाजपा ने जिस प्रकार से माननीय गवर्नर साहब को अपना एक मेमोरेंडम दिया है, जिसकी कॉपी मेरे पास भी है, और उसमें उन्होंने जो मुख्य तौर पे 5 बातों को डिमांड किया है। पहली बात तो ये कि अपने आप में मुझे लगता है उन्होंने ये जो मेमोरेंडम तैयार किया था वो संभावनाओं को लेके था कि क्या संभावनाएं इस केस में हो सकती है विमल नेगी जी की जो आत्महत्या हुई। लेकिन इनको ये ध्यान नहीं रहा कि पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों अपनी एक प्रेस वार्ता में, आप सब लोग उसमें शामिल थे, अपनी मंशा और सरकार की मंशा बिल्कुल साफ कर दी कि इस केस को लेके हम पहले दिन से बिल्कुल ओपन हैं। जो भी विमल नेगी जी के परिवार ने, उनकी पत्नी ने और उनके रिश्तेदारों ने पहले दिन से, जब से डेड बॉडी मिली, जो भी डिमांड उनकी थी, हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें पहले दिन से भाजपा की जो नीयत थी वो उस परिवार को न्याय दिलाने की कम है, और उसके पीछे की राजनीतिक मंशा भाजपा की पहले दिन से रही। वो इतना हम भी समझ रहे हैं, प्रदेश की जनता भी समझ रही है कि कितनी संवेदना भाजपा को उनकी पत्नी या उनके परिवार के प्रति है।
विमल नेगी मामले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों और भाजपा विधायक पर आरोप लगाने वाले एसपी शिमला संजीव गांधी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने एसपी शिमला को आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा है। साथ ही विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने को लेकर भी पत्र लिखा है। सुधीर शर्मा ने बताया कि एसपी शिमला की ओर से उनके खिलाफ न्यायालय की लाइव कार्यवाही चलाने को लेकर की गई याचिका भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। इस दौरान सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनके पीछे प्रदेश में क्या हो रहा है उन्हें मालूम ही नहीं था। इस बात से मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का पता चलता है। देखिए, एक तो मैंने क्रिमिनल डेफेमेशन का उनको नोटिस दिया है, दूसरा प्रिविलेज मोशन मूव करने के लिए मैंने जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को पूरे डिटेल में पत्र लिख दिया है। नहीं, वो प्रिविलेज कमेटी को माननीय अध्यक्ष भेजेंगे और वहाँ फिर जो निर्णय होगा तो उसके ऊपर जो कार्रवाई बनती है नियमों के अनुसार वो कार्रवाई होगी। लेकिन वो तो आपको मास्टरमाइंड कह रहे हैं कि राज्यसभा में जो वोटिंग हुई है उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड आप ही हैं पूरी। देखिए, तो अभी तक तो मुझे समन मिला नहीं कोई, ना एफआईआर में मेरा नाम है, तो किंग पिन था तो पहले ही मैंने कहा कि डाल देते। इसका मतलब कि उनकी इंटेंशन मैलाफाइड है कि इस तरह का कुछ क्रिएट करना चाहते होंगे। तो उनकी उस जो टिप्पणी है उससे ये पता चलता है। दूसरा, उन्होंने जो हाई कोर्ट में अभी केस चल रहा, आज उसमें एक याचिका दायर की थी कि सुधीर शर्मा के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए, तो वो माननीय हाई कोर्ट ने आज रिजेक्ट की है। क्या आपको लगता है कि अब इसके बाद जो नोटिस आपको आ सकता है इस मामले में, जिस तरह से आरोप एसपी ने लगाए हैं? देखिए, वो जब कानूनन आएगा तो उसका जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसके अनुसार उसका जवाब देंगे। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया है वो पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इसका लाइव प्रसारण किया जाए, इसको सब देखें और शेयर भी कर सकते हैं। तो शायद इसका उनको पता नहीं होगा, जानबूझकर नहीं, वो तो सबसे ज़रूरी हिस्सा ही वो था कार्रवाई का, तो उसका तो चलना बनता ही था कि लोगों को पता चले। और अगर वो चलता नहीं तो शायद ये इतनी बड़ी कार्रवाई होती नहीं, और जिसको लेकर के पूरी हमारी पार्टी और प्रदेश के लोग और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, तो वो कार्रवाई होती नहीं, तो तब जाकर ये सारी परिस्थितियाँ हुई हैं। जिला शिमला की उप तहसील दीहा की ग्राम पंचायत गोडना के गांव कठारण में पिछली रात को 3 मंजिल के एक मकान में आग लग गई। मंगलवार रात्रि मस्तराम ठाकुर, चेतराम ठाकुर, सहीराम ठाकुर, सुरेंद्र ठाकुर के मकान में आग लगी, जिसमें 14 कमरे थे जो जलकर राख हो गए। इस आगजनी में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग शॉर्ट सर्किट से लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। इसके साथ मंदिर को भी बाहर से थोड़ा नुकसान हुआ है। पुलिस और अग्निशमन के कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू करने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार इस आगजनी से 20 से 25 लाख का नुकसान हुआ है। पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए वर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और सरकार केवल अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनरों और युवा बेरोजगारों को केवल ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों का बचाव करने में लगी है और पुलिस अधिकारी आपस में लड़ने में व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो सिफारिश है वो केंद्र को करें। 356 की धारा के तहत जो है हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जो सरकार है वो कानून व्यवस्था ठप होकर रह गई है, आर्थिक संकट में घिर गई है। अपने चहेतों को मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ उनको फ़ायदा दिलाने के लिए जो है दिन रात कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक सिर्फ झूठ बोलने के सिवाय और कोई काम नहीं है। इन 2.5 वर्षों में आप ये देखो कि प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों, युवा बेरोजगारों के साथ ठगी की है और झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं किया है। एक पैसे का लाभ जो है सरकार ने नहीं दिया है।
है। मेडिकल रिवर्समेंट का जो है 90 करोड़ रुपए देना है, सरकार ने वो नहीं दिया है। प्रदेश के अंदर जो है पेंशनर है वो मौत के मुंह मर रहे हैं, दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसा नहीं है। विकासखंड बमसन की 8 ग्राम पंचायतों समीरपुर, पंजोत, दरव्यार, बराड़ा, बंगवाड़ा, दाड़ी, टिक्कर, खतरिया और दिम्मी को विकासखंड भोरंज में शामिल करने अथवा किसी नए विकासखंड में स्थानांतरित करने की संभावित योजना के विरोध में पंचायत प्रतिनिधियों ने जिलाधीश हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने बताया कि पंचायतें पहले से ही बमसन विकासखंड और तहसील बमसन टौनी देवी के अंतर्गत आती है और इनका मुख्यालय से फासला मात्र 4 से 5 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त सभी पंचायतें राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के किनारे स्थित है, जहां नियमित रूप से हर 10 मिनट में बस सेवा उपलब्ध है, जिससे लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए मुख्यालय पहुंचना सहज लगता है। स्थानीय लोगों ने ज्ञापन में निवेदन किया है कि जन सुविधा और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए इन पंचायतों की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति को यथावत रखा जाए और किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए, जिससे आम नागरिकों को असुविधा का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर समीरपुर पंचायत के प्रधान चंद्रमोहन, बराड़ा पंचायत के प्रधान अनिल परमार, पंजोत पंचायत के प्रधान चमन ठाकुर, बगवाड़ा पंचायत के प्रधान देशराज, समीरपुर पंचायत के उप प्रधान अश्विनी गथानिया, दरव्यार पंचायत की प्रधान अंजुना, टिक्कर खतरिया पंचायत की प्रधान नीलम अरोड़ा, दाड़ी पंचायत के उप प्रधान मिलाप चंद और दिम्मी पंचायत की उप प्रधान राकेश कुमार उपस्थित रहे। प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन जनहित को सर्वोपरि मानते हुए उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। हिमाचल प्रदेश 102 व 108 कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। कल रात 8 बजे से ये कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर है। आज सुबह अस्पताल के बाहर ये लोग इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए अस्पताल से लेकर डीसी ऑफिस तक रैली निकाली। जिला सचिव जोगेंद्र कुमार ने कहा कि ये कर्मचारी 14 साल से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज भी इनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। 12 से 18 घंटे प्रतिदिन काम करने के बाद कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाता, समय पर वेतन नहीं मिलता और न ही सैलरी स्लिप दी जाती है। कर्मचारियों के ईपीएफ का कोई अता पता नहीं। कई बार कर्मचारी अपनी मांगों को कंपनी, विभाग और सरकार के स्तर पर उठा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो सका। जब भी नई कंपनी को काम मिलता है तो सबसे पहले कर्मचारियों को बाहर निकालने का ही काम किया जाता है। नालागढ़ का दभोटा गांव विश्व प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी और अर्जुन अवार्डी पद्मश्री अजय ठाकुर के गृहग्राम से जाना जाता है। वहीं ठेके विवाद को लेकर गांव सुर्खियों में बना हुआ है। दभोटा में शराब के ठेके को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। पिछले 30 वर्षों से शराब ठेका मुक्त रहे इस गांव में हाल ही में सरकार द्वारा ठेका खोले जाने के निर्णय के खिलाफ ग्रामीण बीते 9 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुरुआती धरने और रैलियों के बाद बुधवार को ग्रामीणों ने शिव मंदिर में बैठक कर पूरे गांव में रोष मार्च निकाला। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की अगुवाई में ये प्रदर्शन अब स्थायी धरने में बदल चुका है। शुक्रवार को ठेका खुलने के बाद विरोध तेज हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने सोमवार तक ठेका बंद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन ठेका चालू रहने पर मंगलवार रात ग्रामीणों ने खुद ठेके पर ताला लगवा दिया। बुधवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने रोष मार्च निकालकर ठेके के सामने धरना फिर शुरू कर दिया। महिलाओं ने ठेके से गांव के माहौल में आ रही गिरावट और असुरक्षा की भावना जताई। उन्होंने प्रशासन पर झूठे आश्वासन देने का आरोप लगाया और चेतावनी दी है कि यदि गुरुवार तक ठेका नहीं हटाया गया तो वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने गांव को नशा मुक्त बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इंदौरा उपमंडल की ग्राम पंचायत सनौर में आज सुबह स्थानीय निवासियों को अज्ञात जिंदा मोर्टार मिला। सूचना मिलते ही डीएसपी संजीव कुमार पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और क्षेत्र की घेराबंदी कर साक्ष्य एकत्र करने का कार्य शुरू किया। डीएसपी संजीव कुमार के अनुसार घटनास्थल से कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनकी गंभीरता को देखते हुए सेना को भी सूचित कर दिया गया है। सेना की एक टीम शीघ्र ही मौके पर पहुंच गई और मोर्टार की तकनीकी जांच प्रारंभ कर दी गई। सेना अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि मोर्टार अभी तक फटा नहीं है, ये एक पतली सी डाल पर अटका हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेना के अधिकारियों ने इलाके को सील कर इस मोर्टार को सुरक्षित निष्क्रिय करने हेतु सेना द्वारा बम निरोधक दस्ते को बुलाया था।
पुलिस और सेना अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये ड्रोन कहां से आया, इसका क्या उद्देश्य था और इसमें किसी देश विरोधी गतिविधि से संबंधित संकेत है या नहीं। घटनास्थल की बनावट और मोर्टार के गिरने के तरीके को देखते हुए ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये केवल एक दुर्घटना है या इसके पीछे कोई साजिश है। इस संदर्भ में हाल ही में हरियाणा में पकड़ी गई पाकिस्तानी जासूस का भी उल्लेख किया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां प्रत्येक पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की खुंदेल पंचायत के गांव की बीमार महिला को पालकी में बैठाकर गांव से मीलों दूर अस्पताल ले जाया जाता है और फिर उसके बाद दवाई दारू के बाद उसी पालकी में बैठाकर महिला को वापस गांव ले जाया जाता है। सड़क सुविधा से वंचित इन ग्रामीणों ने रोष जताया है कि आज तक जिला प्रशासन ने उनकी सुध तक नहीं ली। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत खुदेल में दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग इस तरह का जीवन यापन करने को मजबूर है। अगर इन गांव में कोई भी व्यक्ति या फिर महिला बीमार हो जाती है तो गांव के ग्रामीण लोग इसी तरह से पालकी का सहारा लेकर उस बीमार व्यक्ति को मीलों दूर अस्पताल लेकर जाते हैं व आते हैं। सड़क सुविधा से वंचित इन ग्रामीणों का रोष अब बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद भी अब तक सरकार ने उनकी सुध तक नहीं ली। फतेहपुर प्रशासन ने बुधवार दोपहर बाद करीब 3 बजे हिमाचल पंजाब सीमा से सटे बेला ठाकरा में अवैध खनन के लिए बनाए गए रास्तों को जेसीबी लगाकर बंद कर दिया है। इस मौके पर फतेहपुर विधायक भवानी सिंह पठानिया भी उपस्थित रहे। एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती की अगुवाई में की जा रही कार्रवाई में कई जगहों पर अवैध खनन के लिए बनाए गए रास्तों को बंद किया गया। इस दौरान विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि पंजाब के कुछ लोग स्टोन क्रैशर वाले अवैध रास्ते बनाकर हिमाचल की सीमाओं में प्रवेश कर अवैध खनन को अंजाम दे रहे थे, जिसके चलते उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उन्होंने पंजाब के क्रैशर संचालकों को चेतावनी भी दी है कि अगर आने वाले समय में फिर हिमाचल के क्षेत्र में अवैध खनन करने का प्रयास किया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा से छेड़छाड़ मामले में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड करके डायरेक्टोरेट अटैच कर दिया गया है ताकि वे छात्रों के साथ संपर्क में न रह सके। उन्होंने कहा कि समाज में इस तरह के कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। भविष्य में ऐसी वारदात न हो, इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ा दुखदाई है कि शैक्षणिक संस्थानों में जो हमारी बच्चियां हैं उनके साथ इस तरह की घटना हो जाए। और ये कुछ दिन पहले जो थे ऐसी शिकायत जो है विभाग के पास आई और हमारे जो सेक्रेटरी थे उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन कमेटी का गठन किया, जिसमें महिला ही उसकी प्रोफेसर एक अध्यक्ष थी। उन्होंने इसकी छानबीन की और जो उसकी रिपोर्ट सबमिट की उसके आधार पे और जो एक बेटी ने जिसने एफआईआर करी उसकी स्टेटमेंट के आधार पे जो है उनको निलंबित किया है और जिला बिलासपुर की जो हमारी पुलिस है वहाँ पे एफआईआर भी दर्ज हुई है और निलंबित करके जो है इनका हेडक्वार्टर डायरेक्टरेट में फिक्स किया है ताकि बच्चों से सीधा ये संपर्क में ना रहें। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हिमाचल न्यूज़ 24/7 के साथ। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़